फाइनली नागार्जुनी गुफा देखने के बाद अब हम बढ़ चुके हैं बरावर गुफाओं की तरफ, जिसके बारे में माना जाता है कि बरावर की गुफाएं मगध सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित कराई गई थी आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए। ये अशोक की सीढ़ियां आप देख सकते हैं सामने। आइए से पहले देखते हैं पाताल गंगा। पाताल गंगा इसे पाताल गंगा कहा जाता है। प्राचीन कुंड आइए अब चलते हैं बरावर की गुफाओं की तरफ। रास्ते में ये सुंदर बाजार लगा हुआ है। आप बराबर पहाड़ चढ़ने की बारी आने वाली है। तो भगवान के दर्शन कर लें। बराबर गुफाओं की तरफ जाने वाला रास्ता। ये लोग मंदिर से दर्शन कर करके आ रहे हैं। तो ऊपर बाणावर महादेव का मंदिर भी है, चलिए चलते हैं। अब ये समतल स्थान आ चुका है, यानी अभी हम बराबर पहाड़ पर आ चुके हैं और ये गुफा हमारे सामने है। ये हम कर्ण चौपाट गुफा में आ चुके हैं। ये सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर रखी है। ये देख सकते हैं प्राचीन लिपि यहाँ भी देखने को मिलेगी और गुफा के अंदर भी लोगों ने बनाने की कोशिश की है। बस एक लिपि है ये हमने अब हम सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी गुफा की तरफ जा रहे हैं। गार्ड साहब ने बताया था कि यहाँ पे और भी गुफाएं हैं। ये शायद सामने पहाड़ नजर आ रहा है, इसमें गुफा हो जाती है, सुदामा गुफा। हम आ गए हैं सुदामा गुफा की तरफ। यहाँ लगे बोर्ड के अनुसार पता चलता है कि ये सुदामा गुफा है। लुक लाइक क्रोकोडाइल है। यहाँ देखने के लिए मेन गुफे आते हैं सर। सर सफाई करे थे। पहली गुफा है ये दुनिया की, दुनिया का पहला गुफा है। पहली बार बना हुआ है ना। वर्ल्ड का फर्स्ट मैन में। कितना बता रहे हो? 250 252। 250। अच्छा 252 ईसा पूर्व, सम्राट अशोक के समय।
मोबाइल मार लेती। ये गेट खुल गया, देख के आ सकते हैं अंदर। ये गुफा भी है। आयताकार गुफा दुनिया की पहली गुफा बताई गई है, जैसा यहाँ के गार्ड साहब ने बताया। ये गोलाकार है, यानी स्तूपाकार इसका डिजाइन दिया हुआ है। ये आश्चर्य की बात है। ये आप देख सकते हैं, स्तूपाकार यानी मशरूम के आकार का गुफा इसमें बनाया गया है। और अंदर चल ये अंदर की इसमें लाइट ऑन कर लेते हैं। ये देखिए, ये गुफा के अंदर एक और इसी को सबसे प्राचीन कमरा बताया गया है। गुफा के अंदर एक और कमरा, गर्मी बहुत है, यानी ये गुफाएं ठंडी नहीं है, गर्म है और काफी धोखा है यहाँ। और ये देखिए होगा, ये आश्चर्य की बात है। हमने ये दूसरी जो गुफा देखी, ये हमारे लिए विचित्र था। हाँ, 4 घोड़े जगह है। अच्छा, ये लोमस गुफा यही है, वो सुदामा गुफा है। हाँ, इसमें ये डिजाइन दिया हुआ है, ये गुफा। इसका हाथी क्या ये डिजाइन, पुराने समय की इसमें की गई कारीगरी। अगर इस पे जो लिपि लिखी है, ये किस भाषा में है? मोखरी। अच्छा, मोखरी भाषा है ये। लोमस गुफा बोलते हैं इसे, लोमस गुफा। ये भी सेम उसी डिजाइन में, पहले वाली की तरह, लेकिन ये इसमें ये चित्रकारी जरूर अवश्य देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं। ये किसी चीज की डिजाइन, जो इसकी पानी छप्पर बनाई है। डिजाइन प्राचीन
तो मित्रों, अशोक काल के समय में निर्मित आपने ये 3 गुफाएं देखी। ये लोमस गुफा है जिसका द्वार बहुत ही शानदार तरीके से अलंकृत किया गया है, लेकिन इस गुफा में अन्य गुफाओं की तुलना में एक अलग बात है। मतलब जैसे ठीक इसके पीछे करण चौपाड़ गुफा और सुदामा गुफा, इन दोनों गुफाओं में अशोक के शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं, किंतु लोमस गुफा में अशोक का कोई शिलालेख मौजूद नहीं है। ये देखिए ऊपर महादेव बाबा का मंदिर नज़र आ रहा है और ये उनका सामने गेट भी दिखाई दे रहा है। समय की कमी के चलते मैं सिर्फ भगवान को गेट से प्रणाम करके लौट करूँगा। ये आगे यहाँ तालाब है जिसमें नौका विहार का आनंद लिया जाता था, फिलहाल बंद है। और हम इस गेट तक पहुँच चुके हैं, बाणावर महादेव बाबा के गेट तक। पत्थरों से लोगों ने यहाँ मकान और अपनी मन्नतें यहाँ पर पत्थरों के ऊपर पत्थर रखकर मांगी हैं भोले बाबा से। देखिए ये गेट ये मंदिर के लिए जाती हुई सीढ़ियाँ, पूरे रास्ते लाइट की व्यवस्था है और ऊपर पहाड़ पे दूर मंदिर है। एक और 7वीं गुफा की तरफ जाता हुआ रास्ता। देखते हैं 7वीं गुफा, ये लास्ट गुफा है, कितनी दूर है। ये देखिएगा, सम्राट अशोक के समय की सीढ़ियाँ, इन्हें अशोक की सीढ़ियाँ भी कहा जाता है। माना जाता है सम्राट अशोक ने आजीविकों को आने जाने के लिए इन सीढ़ियों का निर्माण कराया था। फाइनली लास्ट वाली गुफा अभी तक हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। बस ये अशोक की सीढ़ियाँ हमें उस गुफा की तरफ का रास्ता मतलब दिखा रही हैं कि इन रास्तों पे चलते जाओ। ऐसी सीढ़ियाँ मुझे पाताल गंगा की तरफ से भी पहाड़ पर चढ़ने को मिली थी। तो चलते हैं इन्हीं सीढ़ियों के निशान पर, देखते हैं आखिरी गुफा आखिर। यहाँ से रास्ता भ्रमित, वही रास्ता है। मैं चट्टान के ऊपर से होकर आया हूँ, ये आ गया रास्ता। गुफा अभी भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आखिर ये रास्ता गया किस तरफ है?
चलते हैं इस चट्टान के उस तरफ। वाह, यहाँ कितनी शानदार हवा लग रही है, ठंडी ठंडी हवा। मैं थोड़ी देर यहाँ रुकना पसंद करूँगा। पहले मुझे गुफा के बारे में भी थोड़ा जानकारी लेनी है। ये वही रास्ता है जिससे शुरुआत में मैं चढ़ा था। लेकिन गुफा किधर है? हम उसी तरह पहाड़ की तरफ आ गए, लेकिन गुफा अभी तक हमें नजर नहीं आई। ये निशान नीचे की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं नीचे शायद गुफा हो। हाँ, पुरातत्व विभाग का बोर्ड नजर आया। वो न वो गुफा इसी पहाड़ के नीचे ही थी। ये है सातवीं गुफा। ये छोटी गुफा है लेकिन सातवीं है, ऐतिहासिक है। तो हमने कुल मिलाकर मित्रों बराबर की सारी गुफाओं को देख लिया है। इस गुफा में भी प्राचीन शिलालेख उद्धृत हैं जो इस गुफा का विवरण देते होंगे। ये बहुत छोटी और प्राचीन गुफा प्रतीत होती है। सम्राट अशोक के समय की बनाई हुई ये प्राचीन गुफा है। ये नीचे के अक्षर किसने बता दिए होंगे? यहाँ के लोगों का ही काम होगा, इन्होंने ऐतिहासिक साक्ष्यों को मिटाने की गलत कोशिश की है। चलिए मित्रों, चलते हैं अब हम अपनी बाइक की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमने बराबर पहाड़ की 7 गुफाओं को आज देख लिया है। तो यहाँ आकर, इस गुफा के पास आकर मेरी बराबर की यात्रा पूरी हुई। अब इसके बाद मैं यहाँ से सीधे पटना और पटना से आगे वैशाली के लिए प्रस्थान करूँगा। तो अब अगला हमारा एक्सप्लोरर स्थान वैशाली है। फिर इसके बाद शाम को देखते हैं आगे कहाँ जाना है, मंजिल कहाँ ले जाती है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अब हम गया से पटना की तरफ। बराबर की गुफाओं की यात्रा फाइनली आज आकर पूरी हुई। हर हर महादेव। मैं लगभग अब उसी रास्ते पर हूँ जिस पर मैं शुरुआत में चढ़ा था, और ये रास्ता अब हमें पाताल गंगा की तरफ निकालेगा। मैं तभी कह रहा था ये प्राचीन शिलालेख क्यों काट के निशान बनाए गए हैं। अब समझ आया कि ये भी एक बराबर की गुफाओं की तरफ आने का रास्ता था, पाताल गंगा से सीधा। और ये सामने पाताल गंगा। हम इसी होटल में ठहरे थे, लामा होटल है ये। बराबर के पास रुकने का एक बढ़िया साधन, सस्ता विकल्प। बाड़ावर से निकलने के बाद अब हम पटना की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। लेकिन पटना और गया मेन हाईवे तक पहुंचने से पहले अभी हम बाइक का एक्सपीरियंस लेंगे बराबर के पहाड़ों के रास्तों के बीच। आइए आपको एंजॉय कराता हूँ बराबर के पहाड़ों में।
ये बाणावर कोटेश्वर नाथ धाम रेलवे स्टेशन है। बरावर की गुफाएं जाने के लिए और बाणावर जाने के लिए यही मेन रास्ता है। अभी हम सामने की तरफ से आए थे, यहाँ से पहाड़ देखना लगभग बंद हो चुका है क्योंकि धुंध है, पहाड़ स्पष्ट नहीं दिखेगा। इसी फाटक को क्रॉस करके वो हमारी बाइक खड़ी है।